प्रिय विद्यार्थियों, मैं राम यशपाल आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज मैं आपको कक्षा 12 फिजिक्स की स्थिर वैद्युतिकी में आपको लेकर आए हैं वैद्युत द्विध्रुव। आपको बताना है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर रखें। क्या वैद्युत द्विध्रुव क्या है? एक ऐसा निकाय है, एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम, निकाय कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हों। ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ध्यान दें, जैसे HCl, NaCl, ये क्या है? NaCl क्या है? अणु है। इसमें दो क्या कहते हैं आवेश हैं। Na पर क्या है? पॉजिटिव आवेश है और Cl पर क्या है? निगेटिव आवेश है। ये दोनों के दोनों आवेश बिल्कुल पास में रखे होते हैं, स्थित होते हैं। और HCl है हाइड्रोक्लोराइड, इसमें H पॉजिटिव है, Cl निगेटिव है। ध्यान दे सकते हैं H और Cl एक दूसरे के बिल्कुल पास स्थित होते हैं। H और Cl क्या हैं? दूसरे बिल्कुल पास स्थित होते हैं। इस तरह का कोई व्यवस्था डिवाइस है, इस तरह का कोई निकाय बनाया गया है, तो उस निकाय बना हुआ है, बनाया गया है, तो उस निकाय को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। NaCl ये अणुओं की व्यवस्था है, इन्हें हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। और अगला टॉपिक आता है आपका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब है किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसी आवेश तथा उनके बीच की दूरी, किसी आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। फिर से ध्यान दें कि किसी आवेश, चाहे Q ले लीजिए या +Q ले लीजिए, किसी एक आवेश और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। जैसे मान लीजिए, माना -Q तथा +Q दो आवेश 2L दूरी पर है। क्या है? 2L दूरी पर है। उनका मध्य बिंदु P क्या है? P 2L दूरी पर है, उनका मध्य बिंदु। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? किसी एक आवेश को लेंगे, केवल इनका परिमाण लेंगे, ये नहीं लेंगे कि इनका माइनस है या प्लस है, इनका आवेश क्या कहते हैं आवेश नहीं लेंगे, आवेश का प्रकृति नहीं लेंगे कि पॉजिटिव है निगेटिव है, नहीं लेंगे। क्या हो जाएगा? तो द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव का आघूर्ण मान लीजिए P है। द्विध्रुव का आघूर्ण कैसे प्रदर्शित करते हैं? P से। ये बराबर क्या हो जाएगा? Q × 2L। क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या माना है? दोनों के 2L माना है, तो क्या हो जाएगा? Q × 2L इक्वल क्या लिख सकते हैं? 2QL। ये द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। किसका है? विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है। यह एक सदिश राशि है। क्या है? यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा अक्ष के अनुदिश होती है। क्या होती है? अक्ष के अनुदिश होती है। ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। ऋण आवेश से किस तरफ होती है? धन आवेश की तरफ होती है। फिर से देख लें कि जो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा
इस अक्ष के अनुदिश होती है और ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। और इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर। मात्रक क्या है इसका? द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होगा आपका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होगा कूलाम इंटू मीटर। और इसकी बीमा क्या हो सकती है? बीमा निकालें। इसकी बीमा होगी, कूलाम की बीमा क्या होती है? ए इंटू टी। क्या भाई? ए इंटू टी। और मीटर की बीमा क्या होती है? एल। क्या होती है? मीटर क्या है? लंबाई है। तो इसकी बीमा क्या होगी? एल। तो हम इसको लिख सकते हैं, आप इसकी बीमा को आप लिख सकते हैं एल टी ए। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा है। और अब हम आपको इतना बताया गया। अब अगली वीडियोज में आपको मैं बताऊंगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन इसके लिए आपको बता दें कि वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता पता करने के लिए 3 स्थितियां होंगी। 3 स्थितियों का जिक्र करेंगे कि अगर ये अक्षीय स्थिति में हो, मतलब इस स्थिति में हो, अथवा निरक्षीय स्थिति में हो, कहने मतलब लंबवत हो, या किसी भी बिंदु पर हो, वहां पर हम विद्युत ध्रुव की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगली वीडियो या नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। धन्यवाद।